जय मां काली। जुड़ जाएं सभी साधक। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। देखो, बुरा तो वैसे भी इस दुनिया में कम नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरा दुनिया में कि मतलब कि एक खूंखार मानसिकता इतनी बन चुकी है। आज जो हम बात कर रहे हैं, खैर ये चीज़ें तो जो है पनप रही हैं और इन चीज़ों का डटकर मुकाबला भी करना चाहिए। आज हम बात जो कर रहे हैं, जो शमशान में जो चिता से लोग हड्डी उठाते हैं, तांत्रिक जो है ना, जो हड्डी के ऊपर करके किसी को खिला देता है तो उसकी जो है ना मौत बहुत ही भयानक होती है। कई बार कुछ ऐसी क्रियाएं हैं तंत्र में। हड्डी उठाई जाती है, उसके ऊपर एक क्रिया की जाती है। जब वो तांत्रिक बनाता है और बनाने के बाद जो आया होता है उसके पास ये सब करवाने के लिए उसको देता है। शत्रु आपसे मीठी मीठी बातें करता है, जहाँ फिर उन लोगों का ही मौका मिलता है जो आप परिवार के ही होते हैं लेकिन आपको मार डालना चाहते हैं। खाने में मिला कर के वो हड्डी पीस करके वो आपको खिला दी जाती है और बाद में आप इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं कि आपकी 6-6 महीने में, 3-3 महीने में जान भी चली जाती है। दिल्ली में आज बहुत कुछ ऐसा ही लगभग हो रहा है। दिल्ली से काफ़ी केस आ रहे हैं और जो ये जो है ना कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी का पिता जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, कोई लड़की अभी नौजवान है, सुध-बुध पड़ी है, कोई होश नहीं है। तो शमशान की हड्डी जो है ना पीस करके खिलाई जाती है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। काफ़ी तांत्रिक जो है ना इसको करके जो और लोगों का जो है बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों के परिवार तबाह कर रहे हैं। क्या करते हैं कि रात्रि को शमशान में जो कोई भी चिता जल रही होती है उसकी हड्डी निकालते हैं। हड्डी निकालने के बाद साइड पे बैठ जाते हैं उसी चिता के। बैठने के बाद हाड़ मसानी का आगमन करते हैं वो, यानी कि उसका आवाहन करते हैं। हाड़ मसानी उस हड्डी में कुछ ऐसा कर देती है, कुछ ऐसी चीज़ें डाल देती है कि वो हड्डी जहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि जहर का तो शायद कोई काट तोड़ मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं होता है। फिर आपको भी जो है कुछ समय के अंदर चिता बनना पड़ता है। तो शमशान की हड्डी जिसे बोल देते हैं कि इसको ताबीज़ डाले हुए हैं, किसी ने खिलाए पिलाए का है, तो इसी प्रकार से खिलाए पिलाए के अंदर बहुत प्रकार से खिलाया पिलाया जा सकता है आपको। आप पागल हो सकते हो, इस तरीके से खिलाया जा सकता है। आप एक खूंखार बन सकते हो, अपनी खुद की मौत कर सकते हो, फंदे से झूल सकते हो। तो तरह तरह से जो है ये बना करके जो है दिया जाता है तांत्रिकों की ओर से, और हमारे द्वारा इसके असर को ख़त्म भी किया जाता है। अगर कोई जिंदा हो, अगर कोई मर गया तो उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम भी हमने पिछले 5-6 महीने में 200 से ज़्यादा जो हैं ऐसे केस हमारे पास आए हैं जिनको ठीक किया है हमने। लगभग याद नहीं है, 200 से ऊपर हैं, 300 के लगभग भी हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा जहाँ तक बैठ रहा है कि 200 के ऊपर यही केस हैं। तंत्रकार के और बहुत सारे केस हैं, लेकिन सिर्फ
जो खिलाए पिलाए के जो है ना, इस तरीके से इतने केस हमारे 5-6 महीने में आ चुके हैं। आप समझ लो कि कितनी तीव्रता से जो है ये जो हमारे पास इस तरीके के केस आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमारा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं और हमारे वीडियो बनाने के माध्यम से ही वो देखते हैं, तो उनका भला हो सकता है उनको कोई नाम मिलता तो इन 200 लोगों की जान भी जा सकती थी। आप समझ लो कि मौतों का आंकड़ा कितना बड़ा है। तो आजकल तांत्रिक कोई भी दुश्मन सीधी गोली नहीं मारता है, आपको मारेगा तो गुप्त रूप से, ना जो है लठ टूटे, ना उसका कुछ जाए और आपका कुछ रहे ना। इस तरीके से जो है दुश्मन आजकल प्रहार करते हैं। तो आप लेकर के ना खाएं जिसके ऊपर भी शक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाद में आपका इलाज करवाते फिरो, चाहे हम ही से करवाओ, लेकिन बीमार तो पड़ जाओगे ना आप। तो इस तरीके की बिल्कुल भी, अगर आपको किसी के शक है कि ये मुझे गलत कर सकता है, उसके घर से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दो, ना ही अपने किसी परिवार के सदस्य को भेजो। यही सब आपके लिए जो है ना सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। रिश्ता जाए तो जाए, लेकिन अगर आपकी जान चली गई तो सब कुछ चला गया, फिर सभी रिश्ते जाएंगे। इससे अच्छा है उसको नमस्कार करो। कोई भी आपका रिश्तेदार है, कोई आपका हो सकता है वो सगा भाई क्यों ना हो, कई बार सगा भाई भी दुश्मन बन जाता है, कोई आपका चाचा लगता है, कोई भी है, कोई चाचा भतीजों को मारना चाह रहा है। इस तरीके के बहुत सारे केस आए हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में चाचा अपने भतीजों को ही मार देना चाहता है। इस तरीके के बहुत ज़्यादा हैवानियत भरे भी केस हमारे पास आते हैं। तो चाचा फिर जाए तो जाए, लेकिन आपकी जान ना जाए, इसके लिए आप उनके घर से कंट्रोल कर लें, अपने आप को बचाएं उनसे। अगर आपको लगता है कि वो तांत्रिक मांत्रिक के जाते हैं तो आपको भनक भी पड़ती है तो ना जाए। सभी परिवार ऐसे नहीं होते, हो सकता है आपके दुश्मन हो, लेकिन सभी लोग तांत्रिक प्रयोग नहीं करवाते हैं। अगर आपको भनक है, पता है, फिर भी जा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। आप अपनी जान के खुद जो है कल को जिम्मेदार बनोगे, क्योंकि वो आपको, दुश्मन कभी भी मौका नहीं चूकता है। दुश्मन को जब भी मौका मिलेगा तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो आजकल अपने जो लोग हैं उनसे भी बच कर के रहो। कई बार सबसे बड़े दुश्मन जो है ना घर में ही होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी अगर किसी को दिक्कत है इस तरीके की, अगर कोई जूझ रहा है, खिलाए पिलाए का है, तो वो हम कर ही रहे हैं। तो आप बेझिझक हमको जो है फ़ोन कर सकते हो। कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी है, अगर उसको कोई भी दिक्कत है किसी तरीके की तो हमको फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।